सुनन इब्न माजा की हदीस है। हदीस नंबर 2443। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जहाँ लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन दुनिया में सबसे कमज़ोर है। और आज हम पाकिस्तान के बुनियादी लेबर लॉज के बारे में ही बात करेंगे। हमारे मुल्क में तो कानून सारे ही बने हुए हैं। हर आए दिन नेशनल असेंबली और सेनेट में बिल पास हो जाते हैं, नए नए कानून बन जाते हैं, हर किस्म के कानून बने हुए हैं। लेकिन क्या हुकूमत उस कानून को नाफिज भी करती है अवाम के अंदर? पहले तो मैं बोलूँगा कि हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। हमें हमारे कानून के बारे में नहीं पता होता, और जिनको अगर पता होता है उनको भी उनके हकूक़ नहीं मिल पाते। 18वीं तरमीम से पहले लेबर लॉज जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद यानी 18वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो लेबर लॉज जो है वो सूबाई हुकूमतें बनाती हैं। लेकिन अभी भी कुछ फ़ीसद लॉज जो है फेडरल गवर्नमेंट बनाती हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा जो लेबर लॉज जो है वो सूबाई हुकूमतें ही बनाती हैं। और आज हम बेसिक लेबर लॉज के बारे में आपको बताऊंगा। पहले एक बात जान लीजिए, अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि ये जो भी इंसान मजदूरी कर रहा है या कोई ऐसा 4 ईंटें उठा रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सिर्फ वही शख्स मजदूर है और सिर्फ उसी पर ही लेबर लॉज का कानून लागू होगा। जो भी शख्स किसी भी प्राइवेट इदारे में हो, चाहे वो टेक एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, बैंक्स में हो, मीडिया एजेंसीज में हो या हॉस्पिटल्स में हो, उन सब पर पाकिस्तान के लेबर लॉज और मिनिमम वेज के कानून पूरी तरह लागू होते हैं। इनमें से ज़्यादातर इदारे कानून की नज़र में जो है वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर्स पर यानी कंपनी के मालिकान पर इनके रूल्स मानना लाजमी है। यानी कंपनी के जो मालिकान हैं, कंपनी के जो ओनर हैं, उनका लेबर लॉज पर अमल करना लाजमी है। और जो लोग भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यानी फैक्ट्रीज में, मिल्स में, वर्कशॉप्स में और माइंस में काम करते हैं, उन्हें कानून की नज़र में वर्कमैन कहा जाता है या वर्कर कहा जाता है। और इन पर भी मिनिमम वेज कानून लागू होता है और इन पर फैक्ट्री एक्ट भी लागू होता है जो उनकी सेफ्टी और सहूलत के लिए होता है। और इन जगहों पे जो काम करते हैं यानी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कोई बंदा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, उनके इन इंडस्ट्रीज के मालिकान पर भी जो है वो अपने मुलाजिम को हुकूमत की तयशुदा मिनिमम वेज देना लाजमी है। जो भी शख्स किसी जगह दिन के 8 घंटे और महीने के 26 दिन काम करता है, उस शख्स को उतनी मिनिमम वेज देना लाजमी है कंपनी के मालिकान की तरफ से जितनी हुकूमत ने तय की है। आपको मैं तमाम सूबों की मिनिमम वेज जो है वो बता दूँ। पंजाब में जो है मिनिमम वेज जो है वो 40,000 है। इसी तरह सिंध में 43,000, KBK में 45,000, बलूचिस्तान में 37,000 और इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 40,700 है। आइए अभी लेटेस्ट मिनिमम वेज मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी हालिया में हुकूमत ने 10% या 15% बढ़ाई भी है। मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं और दिन के 8 घंटे और महीने के 26 दिन काम कर रहे हैं, तो आपको ये जो मैंने आपको मिनिमम वेज बताई है वो इतनी मिनिमम वेज देना लाजमी है। कोई एम्प्लॉयर यानी कंपनी के जो मालिक है वो अपने मुलाजिम को और यानी एम्प्लॉय को उतनी मिनिमम वेज नहीं दे रहा जितनी हुकूमत ने तय की है, तो उस शख्स के खिलाफ, उस कंपनी के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो पेट्रोल भर रहे होते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे, या आपने MBBS के डॉक्टर भी देखे होंगे, टीचर्स भी देखे होंगे जो दिन रात ड्यूटी करते हैं 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, और उनको उनकी तरफ से मिनिमम वेज जो हुकूमत की तरफ से तय की गई है वो उनको नहीं मिल पाती। जो तकरीबन ज़्यादातर जो प्राइवेट टीचर जो होते हैं उनको भी मिनिमम वेज नहीं मिल पाती जितनी हुकूमत ने जो है वो तय की है। लेकिन अब मैं सवाल हुकूमत से करूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हुकूमत बिल तो पास कर देती है, कानून तो बना लेती है, लेकिन क्या उस कानून को आम जगह पर नाफिज भी करती है? और पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन आप सभी लोग इस बात की, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस बात के गवाह होंगे। किसी न किसी जगह पे आप लोगों ने काम किया होगा और आपने देखा होगा कि आपको आपकी तयशुदा मिनिमम वेज जो है जितनी मैंने आपको बताई आपको नहीं मिल रही होगी। इसी तरह मैं एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था, तो मैंने उस शख्स से पूछा जो पेट्रोल भर रहा था कि तुम्हारी सैलरी क्या है? तो उसने बोला कि 20,000। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कितने घंटे काम करते हो? कहते हैं 12 घंटे। यानी एक शख्स जो है वो 12 घंटे काम करता है और उसको जो है वो 20,000 जो है वो उसको सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा जो काम करते हैं, यानी कोई शख्स अगर 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करता है, उसकी जो सैलरी होगी वो डबल हो जाएगी। यानी उसको तकरीबन अगर कोई शख्स 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करता है और महीने के 26 दिन काम करते हैं, तो उसकी कम से कम महीने की सैलरी 55 से 60,000 बनती है। लेकिन उस बेचारे गरीब इंसान को, जिसको ये पता भी नहीं था कि उसका कानून क्या है, और हम बहुत सारे लोगों को हमें पता नहीं है कि हमारा क्या हक है, हमारे क्या हकूक़ हैं, और हुकूमत भी इस बात को बहुत ही हर साल बस बजट में
10% जो है वो मिनिमम वेज बढ़ा लेती है, लेकिन उस चीज़ को नाफिज नहीं करती। और हुकूमत हर चीज़ों पे टैक्स भी लगा देती है, सुई से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी तक जो है वो टैक्स लगा लेती है। पेट्रोल भी टाइम पे महंगा कर देती है। यानी जो आम लोग हैं, यानी जो पंप में सिक्योरिटी गार्ड हैं या टीचर्स हैं या कोई आम बहुत सारे ऐसी जगह भी होती है जो बड़ी दिखने में बड़ी प्रोफेशनल होती हैं, तो उनको भी वहाँ पर भी लोग जो काम करते हैं उनको भी उनकी मिनिमम वेज नहीं मिल पाती। और हुकूमत जो है हर साल टैक्स भरा लेती है, लेकिन आम आवाम को उनका हक नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो सख्त तंगी और वो सख्त जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा, अगर कोई शख्स जो है वो किसी जगह पर काम कर रहा है और उसका जो है उसको जो है वो उसका कंपनी का ऑनर जो है वो उसको हुकूमत की तरफ से तयशुदा मिनिमम वेज नहीं दे रहा, तो जो मुलाजिम है तो वो अपने कंपनी के ऑनर पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और अगर वो कानूनी कार्रवाई करता है तो कंपनी के मालिकान पर जो है वो मुख्तलिफ सेक्शन लग सकते हैं और कंपनी के ऑनर पर जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। ऐसे कानूनी कार्रवाइयाँ तो हमारे मुल्क में होती नहीं है। बड़े बड़े करप्ट लोग, बड़े बड़े कातिल लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में ऐसे ही सरेआम फिरे होते हैं, लेकिन फिर भी हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि इस लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हम हुकूमत से ये भी उम्मीद करते हैं कि जो आम शख्स का, आम शहरी का जो पेट्रोल पंप पर 8 घंटे या 12 घंटे काम करता है, उसको जो है मिनिमम वेज नहीं मिल पाती, कि हुकूमत जो है उसको उसका हक दिलावे, कंपनी के मालिकान पर जो है वो कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू करे, जो कानून बनाए गए हैं वो उन पर अमल दरामद करवाए।